रात के 10 बज चुके थे। अर्पिता अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक दरवाजे के नीचे से एक पुराना सा खत अंदर सरक आया। वह चौंकी क्योंकि आजकल खत कौन भेजता है। उत्सुकता से उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय अर्पिता, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो समझ लो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें ढूंढ चुका है। अब तुम चाहकर भी इस सच से बच नहीं पाओगे। रात के 12 बजने से पहले तुम्हें उस पुरानी अलमारी के पीछे छुपे सच का सामना करना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हें सब याद आ जाएगा। अर्पिता के हाथ कांपने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर कौन सा अतीत, कौन सा सच। अलमारी का जिक्र पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अलमारी उसके पुराने घर से लाई गई थी, जिसे उसने कभी नहीं खोला था। उससे अचानक याद आया कि इस अलमारी के बारे में उसकी दादी ने कहा था कि इसे कभी न छूना, पर क्यों? कई सवालों के साथ वह डरते डरते अलमारी के पास पहुंची। उसके दिमाग में सवालों का भंवर चल रहा था। क्या इस अलमारी में कोई खजाना है या कोई रहस्य जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है? अर्पिता ने घबराते हुए अलमारी का ताला खोला। अंदर धूल से भरी किताबें और एक पुराना बक्सा रखा था। उसने बक्सा खोला तो उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें और एक डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डायरी में इसके पिता की लिखी हुई बातें थी। उसे पता चला कि उसके पिता एक बार बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन किसी के धोखे की वजह से सब कुछ खो दिया। इस हादसे के बाद उन्होंने परिवार से दूरी बना ली और गायब हो गए थे। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर कभी अर्पिता कोई डायरी मिले तो उसे बताना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मजबूर था, पर अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। अर्पिता की आंखों में आंसू बह निकले। वह सालों से अपने पिता को खोया हुआ मानकर जी रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने वही व्यक्ति खड़ा था, उसके पिता। मुझे माफ कर दो बेटा, उन्होंने कहा। अर्पिता के दिल में गुस्से और प्यार की एक अजीब सी जंग चलने लगी, लेकिन अंत में उसने अपने पिता को गले लगा लिया। रात का सच अर्पिता की जिंदगी बदल चुका था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पिता वापस आ गए थे। ऐसे अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।